पंचकुला नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने किए बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पंचकुला से विशाल मुताबिक जी, तो ये एमसी इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जब से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है, जब से आचार संहिता लागू की गई है, तब से हमने जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, चाहे चंडीगढ़ के साथ हो, चाहे पंजाब के साथ हो, चाहे हिमाचल के साथ हो, हमने इन सीमाओं पर अपनी 24 घंटे की नाकाबंदी दुरुस्त कर दी है। और हम समय समय पर पूरे शहर में भी हमारी सरप्राइज चेकिंग चलती हैं सुबह शाम, जिसमें हम एक नज़र रख रहे हैं कि अवैध शराब की या फिर नशे की या फिर किसी भी प्रकार के पैसों की या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु की तस्करी जिससे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाए, उस पर हम सख्ताई रखें और उस पर नज़र रखें। और मैं साथ ही बताना चाहूँगी, पिछले जब से आचार संहिता लागू हुई है, हमने काफ़ी मेजर सीजर्स करे हैं, चाहे वो एनडीपीएस के हों, चाहे हमने 4 आर्म्स एक्ट के भी पर्चे पकड़े हैं, और बाकी सभी जितने हमारे पुलिस स्टेशंस के यूनिट्स हैं और जितने पुलिस पोस्ट हैं, थाने चौकियों के जो बता रही हूँ, उनको भी सख्त निर्देश हैं कि जितने भी उनके इलाकों में ऐसे लोग हैं जो दबंगई कर सकते हैं, माहौल ख़राब कर सकते हैं, उनको भी बाउंड डाउन किया जा रहा है 107-50 की कार्रवाई, जिसको हम कहते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके साथ भी बातचीत की गई है या उनको कोई गाइडलाइन दी गई है चुनाव को लेकर? जी, फिलहाल तो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। आज फाइनल हो जाएंगे, आज लास्ट एक उनसे भी कलेक्टिव मीटिंग करी जाएगी। यदि किसी की कोई भी कंसर्न है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या कुछ उनको लगता है कि दूसरा प्रत्याशी कुछ इन्फ्लुएंस करवा सकता है, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लेंगे। जैसे जो संवेदनशील जो इलाके हैं, जैसे खरगोली हो गया, हाँ जी, इन पर कुछ स्पेशल फोर्स तैनात की जाएगी। उस पे इलेक्शन वाले दिन भी और इलेक्शन से 3 दिन पहले 72 घंटों के लिए एक स्पेशल फोर्स कह लीजिए या फिर स्पेशल जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी। बट अभी भी समय समय पर जो इनके कंसर्न्ड चौकी इंचार्जेस हैं, जैसे इसका खड़क मंगोली का चौकी इंचार्ज एक है, फिर चौकी नंबर 16 हो गई या चौकी नंबर 21 हो गई, इनको भी बोला गया है कि आप अपनी जो पैदल गश्त है और जो प्रेजेंस है, पुलिस की प्रेजेंस है इन बस्तियों में, वो अधिकतम बढ़ाएंगे। तो अतिरिक्त फोर्स की मैम कोई डिमांड की गई हो चुनावों के समय के लेकर या चेकिंग को लेकर? जी, इलेक्शंस जब पास आते हैं तब एडिशनल फोर्स दे दी जाती है, तो हमारी पीएचक्यू से बात हुई भी है और हमें समय पर वो दे दी जाएगी। लाइसेंसी असला है जिला हाँ जी, उसको भी जमा करवाने के लिए हाँ जी, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका हमें लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है या फिर जो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उन सभी के असले हम जमा करवा रहे हैं। और हमने 163 के ऑर्डर्स भी पारित करे हैं, जिसमें सख्त आदेश हैं कि कोई भी अपना पर्सनल लाइसेंसी असला कैरी नहीं कर सकता। अलग-अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को उसको धमकी मिल रही है ईमेल के माध्यम से, इस बिल्डिंग को उड़ा देंगे या बम धमाके होंगे, तो ऐसे कोई संभावित खतरे का इनको पंचकुला पुलिस विभाग को भी मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ पर सुख शांति बनी हुई है और ऐसा कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। जमा करवाने का समय कब तक निर्धारित किया गया है, कब तक? जी, हम ये सभी को असला जमा करवाने के निर्देश नहीं है। ये हमारी एसीपी और जो एसएचओ हैं उनकी कमेटी गठित की गई है, क्योंकि हाईकोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं पुरानी, जिसमें बोला गया है कि आप इलेक्शन टाइम में सभी का असला जमा करवा लेते हैं, तो ये दिस विच इज नॉट रिक्वायर्ड और ये पॉलिसी मैटर्स को सर्व नहीं करता। तो इसीलिए जिन लोगों से खतरा है, जिन लोगों से आशंका है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही असला जमा करवाया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी, पंचकुला में हम वैसे भी माहौल अच्छा है और हम और साथ में जो जिला प्रशासन है पूरा अच्छा समन्वय बनाकर वी विल इंश्योर कि एकदम फेयर और फ्री इलेक्शंस होंगे और विदाउट एनी हिकअप्स। ठीक है जी, थैंक यू।